नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हर बार आप नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी के दिन कन्या पूजन तो अवश्य ही करते हैं। नवरात्रि के व्रत में कन्या पूजन को बहुत ही महत्व दिया जाता है। जो लोग नवरात्रि के व्रत रखते हैं या नवरात्रा स्थापना घट स्थापना अपने घर पर करते हैं, वह अष्टमी और नवमी के दिन तो 9 कन्याओं की देवी के 9 स्वरूपों को मानकर उनका पूजन व भोग तो अवश्य ही लगाते हैं। बिना पूजन व भोग लगाए नवरात्रे बिल्कुल भी संपन्न नहीं माने जाते हैं। माता रानी की ऐसी कृपा दृष्टि होती है कि सभी इच्छाएं पूरी होती है यदि अष्टमी व नवमी के दिन कन्या भोजन यदि हम कराते हैं। दोस्तों, बहुत ही श्रद्धा पूर्वक कन्याओं के पैर धोने से लेकर उनका भोजन इत्यादि सभी कार्य बहुत ही आदर पूर्वक किए जाते हैं। इतना ही नहीं, भक्त अपने सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को कोई न कोई उपहार भी अवश्य देते हैं। ऐसा माना जाता है कि दान दक्षिणा व भोग लगाने से माता प्रसन्न होती है, तभी सब भक्त के नवरात्रे पूरे होते हैं। लेकिन इन दिनों पूरे विश्व में कोरोना वायरस का कहर टूट रहा है। आप सभी को पता है 21 दिन के लिए भारत लॉकडाउन है। माता के सभी मंदिर बंद है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में आपके लिए इस बार नवरात्रि पर कन्या पूजन पर शायद पूजन करना संभव नहीं हो पाएगा, यानी कि घर पर बुलाना संभव नहीं है। लेकिन अगर आप कन्या पूजन नहीं करते हैं तो आपके व्रत को भी पूरा नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति में आप कन्या भोजन कैसे कराएं, इस नियम का पालन करते हुए आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। दोस्तों, 1 अप्रैल को अष्टमी है और 2 अप्रैल को नवमी का दिन है। जिस तरीके से भी आप माता की पूजा अर्चना करते हैं, अष्टमी पर यदि आप कन्या भोजन करते हैं तो अष्टमी के दिन पूरी विधि विधान से आप माता की पूजा करिए, जोत लीजिए और जो भी आप भोग बनाते हैं जिसके अंतर्गत हलवा, पूरी, चना, खीर इत्यादि, यानी कि कहने का मतलब है जो भी आप पूजन सामग्री में आप वस्तुएं यूज करते हैं, भोग के लिए जो भी सामान यूज करते हैं, पूरा विधि विधान आपको वही अपनाना है। खाना भी आपको पूरा उस तरीके से ही बनाना है जैसे कि आप हर नवरात्रे पर बनाते हैं। अब इस भोग को आप माता रानी के समक्ष रखिए और पूरी पूजा पाठ आप करिए। अब यह भोजन का आपको क्या करना है, बरोबर के 10 पैकेट आपको बनाने हैं इस भोजन के, यानी कि जो भी आपने भोग तैयार किया है उसको 10 बराबर भागों में बांट कर, यानी कि एक कन्या जितना भोजन करती है उस अनुसार आपको 1 पैकेट बनाना है। 9 पैकेट तो 9 स्वरूप कन्याओं के लिए होगा और 10वां पैकेट भैरव के प्रतीक का होगा जो कि आपको लड़के को देना है। जब यह पूरा पैकेट आपका बनके तैयार हो जाए, उसमें ही आपको कुमकुम और चावल की एक छोटी सी पुड़िया बांध के रखना है और जो भी दान दक्षिणा आप देते हैं वह दक्षिणा भी उसी पैकेट के अंदर आपको रखनी है और जो भी आपका भोग लगाते हैं वह भी प्रसाद के रूप में आप जो देते हैं सामान वह भी आपको रखना है। कहने का मेरा मतलब यही है कि आपको 10 पैकेट तैयार करने हैं। अब आप आसपास में जहां पर भी आप रहते हैं आपके घर के आसपास 9 कन्याओं में इसे वितरित करना है। यदि कोई भी यह सामान लेने में थोड़ा सा भी आनाकानी करे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। गरीब कन्याओं में भी इसका आप दान कर सकते हैं, यानी कि आपको घर घर जाकर यह पैकेट एक एक देना है और माता रानी का आशीर्वाद के रूप में उनसे यह प्रार्थना करना है कि ऐसी स्थिति है इसलिए हम ऐसा कार्य कर रहे हैं। और मन ही मन यह प्रार्थना भी माता रानी से अवश्य करिए कि इस समय तो हमने कन्या भोजन इस तरीके से कराया है, लेकिन आपकी ऐसी कृपा दृष्टि आप बरसाएं कि नेक्स्ट नवरात्रे पर हम पूरी विधि विधान से घर पर ही कन्या भोजन का आयोजन करें। अब नेक्स्ट उपाय यह है कि यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आप अलग अलग घर में जाकर देने में संभव नहीं है, तो आप गौ माता को भी यह भोग अर्पित कर सकते हैं। क्योंकि हिंदू शास्त्र में गौ पूजन को भी बहुत महत्व दिया जाता है। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गौ माता में माना जाता है, इसलिए गौ माता को भी आप यह भोजन करा सकते हैं इकट्ठा। अब इसके अलावा यदि आप कन्या भोजन घर पर नहीं पका रहे तो सूखा सामान भी आप गौ माता को खिला सकते हैं, या सूखा सामान के 10 पैकेट आप बना लीजिए अलग अलग, उसी में आप उपहार दान इत्यादि रख दीजिए। जो भी दक्षिणा आप देते हैं वह रख दीजिए
लीजिए 10 पैकेट आप सूखे सामान के भी बना सकते हैं। यह सूखा सामान भी आप गरीबों में दान कर सकते हैं, छोटी कन्याओं को, या फिर आपके आसपास जो भी छोटी कन्याएं हैं जिन्हें आप हर वर्ष अपने घर पर आमंत्रित करते हैं उन्हें आप दे सकते हैं, क्योंकि सूखा सामान लेने में कोई भी अचरज नहीं करेगा। हो सकता है पका हुआ सामान लेने में कोई भी आनाकानी करे क्योंकि उनको इन्फेक्शन होने का डर सताएगा, लेकिन सूखा सामान तो हम किराने की दुकान से भी लाते हैं, इसलिए सूखा सामान हर कोई इंसान ले लेगा और आपको किसी को समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग बाग अपने आप ही समझ जाएंगे कि आप ऐसा यह क्यों कर रहे हैं। उन लोगों की सेफ्टी भी इसी में है और आपकी सेफ्टी भी इसी में है। जब भी आप खाना वितरित करने जाए तो आप भी पूरा प्रोटेक्शन लेते हुए बाहर निकले। यदि सच्चे दिल से आपने माता रानी को याद करते हुए यह उपाय अपनाया कन्या भोजन का, तो उसका पूरा फल आपको प्राप्त होगा। आपके नवरात्रे भी पूर्ण हो जाएंगे, आपके मन में भी कोई भ्रांति नहीं रहेगी और जो लॉकडाउन का नियम पालन करना है वह भी नहीं टूटेगा दोस्तों। और माता रानी से आप अवश्य प्रार्थना करें कि जल्दी ही यह संकट हमारे पूरे भारतवर्ष से और पूरे विश्व से जल्दी ही दूर हो जाए। आप अपने घर पर सुरक्षित रहिए और पूरे परिवारजनों को भी सुरक्षित रखिए दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे आप लाइक ज़रूर करें और दूसरों को भी शेयर अवश्य करें ताकि वह भी यह उपाय अपना सके कन्या भोजन का दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।